क्वेश्चन है छोटा सा, देखो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of a thin non-conducting sheet with charge density sigma is V naught. Find electric potential at a distance x in front of sheet. मतलब ये कोई शीट है हमारे पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और शीट से बेटा इधर को आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू नो, और एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया P जिसका दूरी शीट से कितना है x, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है बेटे V नॉट, और सिग्मा क्या है बेटा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब हमें ये चीज गिवन है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज व्हाट बेटे V नॉट। नाउ एज बिकॉज ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल, ये इधर नो डाउट नेगेटिव होगा तो वो लो पोटेंशियल, सो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल इज V नॉट, और मान लो आपने P पॉइंट पे पहुंचना है बेटे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ गया VP, और ये किसके बराबर आ गया बेटा, ये किसके बराबर आ गया V नॉट माइनस VP, किसके बराबर आ गया, ये आ गया बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस। याद है ना करवाया था पोटेंशियल डिफरेंस एज माइनस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, करवाया ना dx के साथ ये। तो इस वजह से हमें ये पता है कि E जो होता है शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस वजह से P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा बेटा कितना आएगा, V नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट x, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ओके एवरीबॉडी बेटा क्लियर हो गया? यस सर। रिपीट करना है अरमान? ओके बेटा देख, हमें एक शीट दे रखा है, ये वाला एक शीट दे रखा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक पॉइंट P है जिसका दूरी शीट से कितना है x, और हमें बोला गया बताओ P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, अगर सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो V नॉट है, तो V नॉट Vs और V नॉट दोनों इक्वल हैं फॉर द सरफेस, और एज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बेटा आप लोगों को पहले से भी करवा रखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होता है ये माइनस या डेल्टा V बाय डेल्टा R लिख लो अभी के लिए, और ये किसके बराबर होता है, माइनस E के बराबर होता है, और ये डेल्टा V कहाँ से कहाँ होता है, जैसे फाइनल पॉइंट P है और इनिशियल पॉइंट सरफेस है, तो VP माइनस VS आएगा इजिकल टू माइनस के साथ, अगर ये माइनस इधर चला गया तो क्या बन गया VS माइनस VP, और VS की वैल्यू कितनी है बेटा V नॉट, VS की वैल्यू कितनी है V नॉट। क्लियर हो गया अरमान? अरमान बेटा क्लियर हो गया? यस सर। ओके
तो बीपी आ गया बेटा वी नॉट माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट एक्स। एक और क्वेश्चन देखो, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसे कि एक रिंग है, रिंग के सरफेस के ऊपर ओके। सो हमें ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया बेटा कि एक ना हमारे पास रिंग है जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, एक रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और हमें ये बोला गया कि इसके ऊपर चार्ज क्यू है, और ये बेटा इसका एक्सिस है, और इसके एक्सिस से इसका कुछ दूरी है, और हमें ये बोला गया ये दूरी है, नो डाउट इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ये फार अवे है, फार अवे का मतलब दूर, और इनको हमने u स्पीड के साथ फेंकना है, ये भी चार्ज प्लस क्यू है, तो हमें बोला गया u निकालो ताकि ये जो चार्ज है इट जस्ट रीचेस टू द सेंटर, ये जो चार्ज है इट जस्ट रीचेस टू द सेंटर, ये सेंटर पे पहुंच जाए ऐसे, ओके, इट जस्ट रीचेस टू द सेंटर। तो हम लोग ये फार अवे दिया गया है, तो इट मींस यहां पे हम मान लेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, 0, और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे कि एनर्जी। हाँ, मतलब यहाँ पे u है स्पीड, यहाँ पे पहुंचने के बाद इसका स्पीड vc आना चाहिए, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, है ना। मतलब टू क्रॉस द सेंटर ऑफ द रिंग, to cross the center of the ring, velocity at c should be greater than equal to what beta, 0, greater than equal to what, 0. So by energy conservation, half mu square is greater than equal to the charge जिसको प्रोजेक्ट किया into the potential at the center, into the potential at the center, potential at the center minus potential at infinity, infinity पे potential क्या होता है, 0, ओके। तो यहां से हाफ एम यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू चार्ज, पोटेंशियल एट सेंटर क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर। तो यहां से जब तुम लोग u निकालोगे वो ये आ जाएगा 2
के क्यू क्यू बाय एम आर, ये आंसर आ जाएगा बेटा। मैं ऊपर रिलेशन समझ नहीं आया, हाफ एम यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके। मैं बताता हूँ बेटा। एनर्जी इसको इसके हिसाब कर लो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सेंटर। ओके, यस सर। टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना आएगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम यू स्क्वायर। टोटल एनर्जी एट सेंटर कितना आएगा? पोटेंशियल एट सेंटर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वी सी स्क्वायर। वी सी इज व्हाट? वेलोसिटी एट सेंटर। तो यहां से जब तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वी सी है कितना आ गया? वी सी, ये जो वी सी है कितना आएगा? इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस कैपिटल वी सी। व्हाट इज कैपिटल वी सी? बेसिकली पोटेंशियल एट सेंटर। और उसका भी स्क्वायर रूट। और इसको तुम 2/m के साथ कर दोगे तो ये यू स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2m ऊपर ओके, इसका सेंटर। एम राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटे, क्लियर हो गया ना? और फिर हमने टू क्रॉस सेंटर VC is greater than equal to 0, तो इट मीन्स ये जो स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2VC बाई एम है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए? 0 चाहिए। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तो u आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2VC बाई एम और इसका फिर से स्क्वायर रूट। और VC का वैल्यू क्या था बेटे? के क्यू बाय आर और 2 आ गया इधर, इधर m आ गया और ये आंसर आ गया। यहाँ पे क्यू भी आएगा। क्लियर हो गया ना बेटा कि नहीं? यस सर। बेटा एवरीबॉडी क्लियर हो गया? एवरीबॉडी? यस सर। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के एजेस के ऊपर हम लोगों ने, जिसका साइड 2a है, यहां पे चार्जेस रखे क्यू 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 क्यू। ओके, और एक पॉइंट हमारे पास है x और ये चार्जेस ऐसे है माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और ये दोनों प्लस क्यू। क्वेश्चन में दे रखा है बेटे, और ये पॉइंट कोई x है। और हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, ये पॉइंट ए, चलो इसका नाम बी कर देते हैं। एक चार्ज है प्लस क्यू, उसको हमने ए से बी तक लेके गए, तो बताओ वर्क डन क्या है? बताओ वर्क डन क्या है?
बताओ वर्क डन क्या है, बताओगे क्या आएगा इसका आंसर? करना कुछ नहीं है बेटा, फिर से वही करना है जो पहले कर रखा है। तो सारे चार्जेस के कारण ए ਦੇ ਉੱਤੇ पोटेंशियल ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ बी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस ਕੱਢ ਕੇ इनटू क्यू कर ਦਾਂगे। या बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस कितना आएगा सारे चार्जेस का? बेटा ये डिस्टेंस 2a दे रखा है, ये a आ गया ना, ओके मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है ये। अच्छा तो हमें क्वेश्चन ये दे रखा है W निकालो, दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। और ये चीज आपको पता ही है बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस निकालनी है तो वो हमेशा किधर से किधर होती है? इनिशियल से फाइनल। याद है कल भी बताया था, जैसे मान लो ये दो पॉइंट्स हैं 1 और 2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर एक्सटर्नल वर्क डन निकालोगे तो वो 2 से 1 आएगा, और अगर 1 से 2 निकालोगे तो ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा 1 से 2। जब तुम इसके लिए वर्क डन निकालोगे तो इसके ऊपर जो चार्ज तो चलो क्यू नॉट लेके आए, जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे वो क्या लिखोगे? V1 माइनस V2, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम 2 to 1, तो डिफरेंस विल बी 1 माइनस 2। पर जब तुम इसका वर्क डन निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो क्या लिखोगे? चार्ज आएगा क्यू नॉट, चार्ज आएगा क्यू नॉट, और इसके उलट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? सॉर्ट ऑफ वीडियो माइनस V1। तो हमें क्वेश्चन के अंदर ही बेटा ये दे रखा है, द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ये पॉइंट बेटे B to A, ये पॉइंट। ओके बेटा क्लियर हुआ सभी को ये वाला पॉइंट कि नहीं? एक बार फिर से रिपीट। ओके फिर से देखो, हमने कल किया था कि अगर कोई चार्ज हम लोग 1 से 2 तक की बात करने वाले हैं, पर देयर आर 2 वेज, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक हम लोग मान लेते हैं कि हम 2 से 1 जा रहे हैं, तो बेसिकली 2 आ गया इनिशियल पॉइंट और 1 आ गया फाइनल पॉइंट, और नो डाउट ये वाला वर्क डन जो है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स है, या कह सकते हो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है। पर जब ये 1 से 2 आ रहा है तो इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये कहां से कहां जा रहा है? 1 से 2 जा रहा है। ओके अब मैं आपको इसमें इसका बताने लगा हूं कैसे लिखना है। सो लिखने वाले हो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स in this process नो डाउट ये वर्क डन क्या आएगा? कहां से लेके कहां तक जा रहे हो? फ्रॉम कहां से लेके कहां तक जा रहे हो बेटा इसमें? फ्रॉम B to A, फ्रॉम B to A, यहां से यहां तक जा रहे हो, तो इट मीन्स इसका जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? पोटेंशियल एट B माइनस द पोटेंशियल एट A, मतलब जिस तरफ जा रहे हो
जिस तरफ जा रहे हो वही लेंगे। तो पोटेंशियल से लिख लेते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी? कितना पोटेंशियल है बेटा? देखो, ये चार्ज क्यू है, इसकी दूरी ए है, तो यहाँ पे पोटेंशियल इसके कारण कितना आ गया? के क्यू बाई। ये चार्ज क्यू है, दूरी ए है, कितना वर्क डन आ गया? के क्यू बाई। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया? 2 टाइम्स के क्यू बाई ई। क्लियर हुआ? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं बेटा, क्लियर हुआ? और बेटा माइनस क्यू के कारण चार्ज कितना है बेटे? ये वाला। अब ये 2a है बेटा, ये a है, तो ये कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 5a। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, स्क्वायर रूट ऑफ 5a आ गया। तो ये कितना आ गया? q इक्वल टू bb माइनस बी, कितना आ गया? ये वाला माइनस, दो चार्जेस हैं, के क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5a। और जब तुम लोग बहुत बात करोगे पोटेंशियल एट ए कितना है, पोटेंशियल एट ए कितना है, ये वाला पॉइंट ए है, इसका भी दूरी कितना है? क्यू बाई। और इसका दूरी कितना है? ये माइनस क्यू 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 बाई, कट गया ये। अब जितना इसका दूरी है उतना इसका दूरी है, ये भी कट गया। पोटेंशियल एट ए कितना आ रहा है? 0। सो देयरफॉर वर्क डन कितना आ गया बेटा? चार्ज तो आप लेके आ रहे हो क्यू, और ये आ गया 2k क्यू बाय ए माइनस 2k क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5a। ये आंसर आ गया। बच्चे क्लियर हो गया? Yes, sir. सो दिस इज द आंसर बेटा, जो हमारे पास इसके रिलेटेड आ गया। सुखमन क्लियर हो गया बेटे? Clear है सर। ओके, हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालने वाले। नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग ना कुछ ऐसा सीखने लगे हैं कि जिससे स्केलर और वेक्टर को इक्वेट किया जा सकता है। वैसे तो स्केलर और वेक्टर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, पर देयर आर सर्टेन ऑपरेटर्स जो कि स्केलर को वेक्टर बना देते हैं। अब ये कैसे, थोड़ा सा मैं आइडिया आपको शेयर करता हूं। तुम लोग को बेटा अभी याद भी है, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू dv है, और हम लोग जब इधर ही जा रहे हैं तो ये dv का वैल्यू याद है बेटा? माइनस ऑफ ई डी एक्स था। ये dv का वैल्यू क्या था बेटे? माइनस ऑफ ई डी एक्स। याद है ना कि नहीं? माइनस ऑफ ई डी एक्स। और जब तुम e लिख दोगे तो ये माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स आ जाएगा। मान लो ये x एक्सिस है, तो ये माइनस आई कैप करके ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बन गया बेटा। अब आप लोगों को ये चीज अच्छे से सीखनी है कि ये जो dv बाई डी एक्स लिखा, दिस इज कॉल्ड एज द potential gradient. This is called as the potential gradient. इसको potential gradient कहते हैं। तो हम लोग इन जनरल कह देते हैं, इन जनरल, ये कॉपी पे लिख लो ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज equal to the negative of the gradient
of the potential, negative of the gradient of the potential. In general, electric field is always equal to the negative of the gradient of the potential. कि वो उसके negative of the gradient of potential के बराबर होती है. Negative of the gradient of the potential. Okay? बेटा क्लियर हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली माइनस डी वी बाई डी एक्स. यहां पे ये चीज आपने देखी बेटे, जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट, उसी ने स्केलर को वेक्टर बनाया. सो हम लोग इसको इन जनरल 3D में, इन जनरल 3D में हम लोग इसको इन जनरल 3D में हम लोग इसको इन जनरल 3D में ऐसे लिखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी इज माइनस ऑफ डेल वी वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज माइनस ऑफ डेल वी वेक्टर. इसको डेल बोल देते हैं बेटा, इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं. और ये जो डेल ऑपरेटर होता है, ये जो साइन है, इसका नाम नेबुला, इसका साइन नेबुला. और ये जो नेबुला होता है ना बेटे, इसका क्या वैल्यू होता है? आई कैप करली बाय करली एक्स, करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड. करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड. तो जब तुम लोग यहां पे कोई भी स्केलर, जैसे यहां पे हमारे पास v पोटेंशियल है, तो वो आ जाएगा आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली कैप, के कैप करली बाय करली जेड, और यहां पे v. यहां पे v. और जब तुम लोग इसको लिख दोगे ऐसे, ये आई कैप करली वी बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली वी बाय करली वाई प्लस के कैप करली वी बाय करली जेड रहेगा. ओके. अब ये करली बाय करली वी का मतलब क्या है? करली बाय करली एक्स और डी बाय डी एक्स, इन दोनों में फर्क क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड एज द टोटल. कुछ भी लॉजिक आप सीखने के लिए बोल सकते हो. दोनों में फर्क क्या है? यहां पे भी करली बाय करली ऑफ एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, और यहां पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है. दोनों में सेम. पर इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या होता है? यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और वी डी यू बाई डी एक्स. पर इस केस में अगर तुम करली बाय करली एक्स ऑफ यू इंटू वी लेते हो, तो ये u करली वी बाय करली एक्स आएगा और दूसरा 0, या
v कांस्टेंट और करली u बाय करली x, मतलब दोनों इकट्ठे नहीं ले सकते। क्लियर हो गया? और इसमें ये भी रहता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस जो है ये इंडिपेंडेंट है, तो करली y बाय करली x लिख दोगे, करली z बाय करली x या करली z बाय करली y या कुछ भी अकेला रहेगा तो आप उसको अकेले को कांस्टेंट मान सकते हो। मतलब करली y बाय करली x में अकेला y है तो उसको क्या मान लोगे? कांस्टेंट है जी, y कांस्टेंट है x के हिसाब से, क्योंकि x y z म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। बच्चे क्लियर हो गया? लास्ट में क्या बोला? बेटा मैं क्या बोला, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये पॉइंट मार्क किया तो x की वैल्यू अपनी, y की वैल्यू अपनी, x के हिसाब से अपना वेरिएशन, y के हिसाब से अपना वेरिएशन। ओके, x और y इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं अभी क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, फिर समय लगेगा। ये पता लग गया? अगर अकेला कुछ आएगा वो जीरो रहेगा, जैसे क्वेश्चन में कराता हूँ। कहता है potential in a certain region is xy, find electric field। क्या करोगे? सिर्फ एक्स वाई दो ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? माइनस ऑफ नेबुला ऑपरेटर v, माइनस इधर आ जाएगा, फिर करली बाय करली एक्स ऑफ v आएगा आई कैप, और ये करली बाय करली एक्स ऑफ v आएगा, यहां पे लिख दो चाहे साथ में जे कैप। क्लियर हुआ? ये आ गया माइनस करली बाय करली एक्स, v का वैल्यू क्या दे रखा है? एक्स वाई, करली बाय करली वाई ऑफ एक्स वाई जे कैप। सॉल्व करते हैं, माइनस करली बाय करली एक्स है तो y को क्या मान लो? कांस्टेंट, तो y बाहर आ गया और ये क्या बन गया? y आई कैप। क्लियर हुआ? करली बाय करली y में x को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दो तो करली बाय करली y क्या आता है? 1, तो ये जे कैप आ गया। क्लियर हुआ? अभी बेटे क्लियर हुआ? जैसे पहले लिखते थे ना डी बाई डी एक्स करके कुछ, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेफिनेशन ऑफ सेकेंड, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें x और y, अगर x के हिसाब से डिफरेंशिएशन किया तो y को कांस्टेंट मानोगे, y के हिसाब से डिफरेंशिएशन किया तो x को कांस्टेंट मानोगे, सेम विद z। ओके, अच्छा जैसे एक और क्वेश्चन है, ये लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, अगर v का वैल्यू तुम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालते हो तो बोला गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालोगे? फिर से वही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एज आई कैप करली बाय करली एक्स ऑफ वी जे कैप करली बाय करली वाई ऑफ वी, ये आई कैप आ गया, करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जे कैप करली बाय करली वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नो डाउट बेटे यहाँ पे माइनस आएगा। यह गया माइनस आई कैप, करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? 2x, और करली बाय करली एक्स ऑफ वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि करली वाई बाय करली एक्स 0 होता है। फिर से यहाँ पे जे कैप करली बाय करली वाई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0, बिकॉज करली एक्स बाय करली वाई क्या होता है? 0, और ये -2y। सॉल्व किया तो क्या रिजल्ट आ गया? -2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। बेटे क्लियर हुआ अभी? यस सर। सिंपल डिफ्रेंसिएशन ही है, बस अगर x और y लिखा है, अगर x के हिसाब से है तो y
इंडिपेंडेंट अगर y के हिसाब से है तो x इंडिपेंडेंट। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। The potential at a point is V is equal to 1000 by x, 1500 by x square, 500 by x cube. Find intensity at x is equal to 1. x is equal to 1 पे इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है क्या होता है बेटे, x है तो dy by dx, बस डिफरेंशिएशन कर दो। कर लोगे ना कि नहीं? सर हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद बेटा ये कुछ 5500 वोल्ट पर मीटर आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना dv by dx अगर लेते हो माइनस के साथ तो dv का पोटेंशियल यूनिट होता है v वोल्ट और इसका मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से वोल्ट पर मीटर भी है या न्यूटन पर कूलम भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो फोर्स बाय चार्ज। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए अब अच्छे से। ये थे हमारे पास इसके